Hello, dear friends. Welcome to once again in my class. I am here, the speaker, KP sir. Today I am going to teach you voicens of imperative sentence. आज मैं imperative sentence का voicens सिखाने वाला हूँ, जो कि हर एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है. It will help you in any kind of examination. As a student, if you are going to face any kind of exam soon, that also it will help you. If you are looking for some job, you want to face some interview, then also it will help you. So it is very important. So I want, if you haven't subscribed my channel yet, please subscribe my channel and share it as much as possible. So let us start today's class. Voicens imperative sentence. So imperative sentence का मतलब क्या है? By which sentence we can order और command. जिस सेंटेंस के जरिए हम ऑर्डर और कमांड करते हैं. By which sentence we advice और सजेशन. जिस सेंटेंस के जरिए हम एडवाइस और सजेशन देते हैं. By which sentence we can request. जिस सेंटेंस के जरिए हम रिक्वेस्ट करते हैं. By which sentence we propose. जिस सेंटेंस के जरिए हम प्रपोज करते हैं. By which sentence we टेक और गिव परमिशन. जिस सेंटेंस के जरिए हम परमिशन देते हैं या फिर परमिशन लेते हैं, उसी को इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं. ऐसे तो सेंटेंस 5 है. असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. हर सेंटेंस का वॉइसेंस करने का रूल अलग अलग है. उसमें इंपरेटिव सेंटेंस है. इंपरेटिव सेंटेंस 1 2 3 4 5 5 भाग है इंपरेटिव सेंटेंस का. 5 भाग का रूल अलग अलग है. चलो हम आज सबसे पहले क्या शुरू करते हैं, ऑर्डर और कमांड. इंपरेटिव सेंटेंस का जो ऑर्डर और कमांड का भाग है, उससे हम वॉइसेंस कैसे करते हैं उसको हम आज सीखेंगे, जो कि आप लोगों को बहुत मदद करने वाला है. जैसे कि इंपरेटिव सेंटेंस मतलब कमांड. कमांड कैसा होता है देखो. सपोज इंपरेटिव सेंटेंस डू द वर्क. इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हाइडन होता है. डू द वर्क मतलब क्या है, यू डू द वर्क, आप काम को कीजिए. ये जो डू क्या है कि वो है V1. द वर्क क्या है, ऑब्जेक्ट. देखिए हम उसको कैसे करेंगे. डू द वर्क, ये क्या है, एक्टिव वॉइस है. ये क्या है, एक्टिव वॉइस. हमें उसको क्या करना है, पैसिव. जब ऑर्डर होता है इंपरेटिव सेंटेंस का, तो उसका वॉइसेंस कैसे करते हैं, डू द वर्क. तो हम पैसिव करने के लिए सबसे पहले लिखना होता है लेट. क्या लिखना होता है, लेट. लेट लिखने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट को लिखेंगे. ऑब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस में, द वर्क. लेट द वर्क. उसके बाद हम क्या लिखेंगे, बी. यह रखना. ये क्या लिखा हमने, लेट द वर्क इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. उसके बाद क्या क्या हमने बी लगाया. और फाइनली हम क्या करेंगे, ये जो V1 है प्रेजेंट वर्ब है, उसको थर्ड फॉर्म में लिखेंगे. थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल. लेट द वर्क बी. डू का थर्ड फॉर्म क्या है, डन. ये देखो, डू द वर्क, लेट द वर्क बी डन. बहुत ही सिंपल वर्क है. यही है इंपरेटिव सेंटेंस का ऑर्डर का वॉइसेंस. अगर पैसिव में है तो हमें एक्टिव में लिखना है. अगर एक्टिव में है तो हमें कहाँ लिखना है, पैसिव में लिखना है. डू द वर्क क्या हो गया, लेट द वर्क बी डन. कभी कभी क्या होता है कि नेगेटिव सेंटेंस आता है, जैसे कि उसको हम नेगेटिव बनाएंगे तो कैसा होगा, डोंट डू द वर्क. ये देखो नेगेटिव हो गया. अभी क्या हो गया, डू नॉट डू द वर्क. तो नेगेटिव होने से कैसा होता है देखो, ये तो एक्टिव था, तो पैसिव में क्या होगा देखो, लेट. ऐसा ही होगा, द वर्क. द वर्क इज ऑब्जेक्ट हियर. लेट द वर्क. ये जो नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए हम क्या लिखेंगे, नॉट. लेट द वर्क नॉट बी डन. ये देखो अफर्मेटिव और नेगेटिव और ऑर्डर. इंपरेटिव सेंटेंस का ऑर्डर है. ऑर्डर का क्या होता है, ऑर्डर
पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव और नेगेटिव यानी कि जो नॉट लगा के बनाया जाता है, ऑपोजिट ऑफ पॉजिटिव। ओके, ये देखो, डू द वर्क, लेट द वर्क बी डन, काम को कीजिए, लेट द वर्क बी डन। डू नॉट डू द वर्क, काम को मत कीजिए, लेट द वर्क नॉट बी डन। ये अफर्मेटिव है और ये नेगेटिव है, किसका? ऑर्डर ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस ऑफ वॉइस सेंस। और इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज होता है, ये रखिएगा। तो क्या होता है कि सिर्फ यही रूल है किया नहीं, और भी रूल है, जैसे कि डू द वर्क, उसको और तरीके भी है करने का, और भी सिस्टम है। कैसे है चलो मैं दिखाता हूं। यू सी, डू द वर्क, उसको हम ऐसे भी कर सकते हैं पैसिव में, यू आर ऑर्डर। ये कौन सा सेंटेंस है? इंपरेटिव सेंटेंस का ऑर्डर है, इसलिए हम यह क्या लिखेंगे? यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड, जैसा है ऐसा है, टू डू द वर्क। यू आर ऑर्डर्ड टू डू द वर्क। देखो, इस तरीके से भी हम एक्टिव में से पैसिव ले सकते हैं। अगर पैसिव में एग्जाम में ऐसा आएगा तो हमें क्या लिखना होगा? एक्टिव में ऐसा लिखना होगा। इट्स वेरी सिंपल, ये बहुत ही सिंपल है, हमें सिस्टम को समझना है। अगर एक बार सिस्टम समझ में आ गए तो जैसा भी क्वेश्चन क्यों ना एग्जाम में हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, अभी भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी भी मेरे चैनल द स्पीकर केपी सर को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, ताकि आप भी सीखिए और अपने दोस्तों को भी सीखने का मौका दीजिए। सो ये क्या होगा? डू द वर्क, यू आर ऑर्डर्ड टू डू द वर्क। कभी कभी क्या होता है कि नेगेटिव, अगर ये डू नॉट डू द वर्क होता तो क्या होता? नेगेटिव क्या होगा उसका? देखो, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ordered not to, you are ordered not to do the work। ये क्या है? पैसिव है, नेगेटिव। you are ordered not to do the work, तो एक्टिव क्या होगा? don't do the work, डोंट डू द वर्क। यही है इंपरेटिव सेंटेंस का वॉइस सेंस। एक्टिव हो तो पैसिव लेना होगा, पैसिव हो तो एक्टिव लेना होगा। कितना रूल मिला है हमको? 2 रूल, इजंट इट? डायरेक्टली हम लेट से भी कर सकते हैं और यू आर ऑर्डर्ड ऐसे भी कर सकते हैं। अगर नेगेटिव है तो यू आर नॉट ऑर्डर्ड होता है, अगर पॉजिटिव है तो नॉट नहीं सही है। ऐसे ही हमें कुछ एग्जांपल करना है। उसमें क्या है कि एडवाइस और कमांड, रिक्वेस्ट, प्रपोज और परमिशन भी है इंपरेटिव सेंटेंस का, वो भी हम करेंगे। लेकिन उससे पहले देखो, ऑर्डर और कमांड का जो फॉर्मूला मैंने सिखाया आप लोगों को, अभी उस फॉर्मूले से कुछ हम करने के लिए कोशिश करेंगे ताकि एग्जाम में आप लोगों को मदद मिले। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर ऑल काइंड ऑफ एग्जामिनेशन। चलो, डू द वर्क, फिर वहां लिखा हुआ है डू द वर्क। क्या था बोलिए आप लोग? जवाब क्या था आप लोग बोलिए? पहले लिखना था, लेट से हम लिख सकते थे, जैसे कि अभी अभी सिखाया था, लेट द वर्क बी डन। ये देखो, ये क्या हो गया? एक्टिव में से पैसिव हो गया, लेट द वर्क बी डन। और एक फॉर्मूला था, कैसा बोला था मैंने? यू आर ऑर्डर्ड टू डू द वर्क, ऐसे भी हम कर सकते हैं। चलो, क्लोज द डोर। क्या हुआ है? क्लोज द। ये जो क्लोज है, क्लोज क्या है? हार्ड है। द डोर इज क्या है? ऑब्जेक्ट है। इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हाइडन होता है, जैसे कि यू क्लोज द डोर, यू इज नॉट मेंशन हियर, सब्जेक्ट इज नॉट मेंशन हियर। तो हम कैसे करेंगे? देखो, वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। लेट हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? द डोर। लेट द डोर, लेट द डोर, उसके बाद फॉर्मूला में से क्या आएगा? बी। लेट द डोर बी, ये जो क्लोज है थर्ड फॉर्म होगा, यानी कि V1 था,
V3 होगा। V1 मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल, V3 मतलब पास्ट पार्टिसिपल। लेट द डोर बी क्लोज। काम हियर, अभी देखो ये क्या है कि नया रूल। काम क्या है कि भार्ब है, हियर मतलब एक्सटेंशन, इधर आओ। उसमें इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं। दिस इज ए न्यू रूल। जिस इंपरेटिव सेंटेंस, जिस ऑर्डर में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, जैसे कि काम इज V1 एंड हियर इज क्या है कि प्लेस एक्स्ट्रा है, लेकिन उसमें कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है। जिस इंपरेटिव सेंटेंस के एक्टिव में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उस सेंटेंस को पेसिव में करने के लिए क्या करना होता है, लेट के जरिए हम नहीं कर सकते। डू रिमेंबर, क्योंकि लेट के बाद हमें क्या लिखना होता है, द वर्ब द डोर, ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है ही नहीं, उस सेंटेंस को दूसरा रूल से अप्लाई करना है। दूसरा रूल क्या था, यू आर ऑर्डर, यू आर ऑर्डर। देखो दूसरा रूल आ गया, यू आर ऑर्डर। क्या करने के लिए, उसमें क्या होगा, टू इंफिनिटिव होगा। यू आर ऑर्डर टू कम हियर। देखो यू आर ऑर्डर टू कम हियर, ठीक है। डोंट मूव, ये नेगेटिव है। देखो डोंट मूव, डू नॉट मूव, यानी कि उसको हम दोनों रूल से कर सकते हैं। इस रूल में से कर सकते हैं और इस रूल में से भी कर सकते हैं। जैसे कि डोंट मूव, लेट अस नॉट मूव, और यू आर ऑर्डर ऐसा भी हम कर सकते हैं, यू आर ऑर्डर और डैट इस रूल में नॉट टू मूव। देखो कितना सुंदर सेंटेंस है, यू आर ऑर्डर नॉट टू मूव। लेकिन उसको हम इस रूल में भी कर सकते थे, लेट डोंट गो देयर, वहां मत जाओ। उसमें भी क्या नहीं, डू नॉट गो देयर, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उसमें भी हम क्या करेंगे, नेगेटिव है ना, यू आर ऑर्डर, यू आर ऑर्डर क्या होगा, नॉट टू गो देयर, यू आर ऑर्डर नॉट टू गो देयर। देखो कितना सुंदर है, उसमें कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो इस रूल में करना होता है। ये एफर्मेटिव है, ये नेगेटिव है। नेगेटिव होने से नॉट लगाना होता है, एफर्मेटिव होने से नॉट नहीं लगाना होता है। बहुत ही सिंपल रूल है और एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलो और करते हैं, सेंस द वॉइस। हम वॉइस सेंस कर रहे हैं, उसी को ऐसे लिख देते हैं एग्जाम में, बहुत ही कंफ्यूजन हो जाता है, वो क्या आ गया, सेंस द वॉइस। सेंस इज व्हाट, V1, द वॉइस इज व्हाट हियर, ऑब्जेक्ट। तो हम इस रूल में भी कर सकते हैं, इस दोनों रूल में कर सकते हैं। चलो जो सबसे शॉर्ट रूल है उसी से करते हैं, लेट द वॉइस, लेट द वॉइस बी सेंस। ये जो सेंस V1 था उसको हम थर्ड फॉर्म में लिख दिया। देखो लेट द वॉइस बी सेंस, पैसिव, एक्टिव, पैसिव। अभी देखो यह क्या है, 7 नंबर, लेट द प्रॉब्लम बी सॉल्व। ये पैसिव में लिखा हुआ है। अगर एग्जाम में पैसिव में आएगा तो उसको हम क्या करना होगा, एक्टिव में। अगर एक्टिव में क्वेश्चन हो तो पैसिव में लिखना होगा, अगर पैसिव में क्वेश्चन हो तो हमें कहां लिखना होगा, एक्टिव में। चलो लेट द प्रॉब्लम बी सॉल्व, पैसिव में था, हम एक्टिव में लिखेंगे, सॉल्व द प्रॉब्लम, सॉल्व द प्रॉब्लम, सॉल्व द प्रॉब्लम। देखो अगर एक्टिव एग्जाम में आएगा तो हम पैसिव लिखेंगे, अगर एग्जाम में पैसिव आएगा तो हम एक्टिव में लिखेंगे। सॉल्व द प्रॉब्लम, लेट द प्रॉब्लम बी सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट द कार बी मूव, लेट द कार बी मूव। तो हम क्या लिखेंगे, मूव द कार, क्या लिखेंगे, मूव द कार। नेक्स्ट, यू आर ऑर्डर टू वेट हियर। देखो दूसरा रूल में से लिखा हुआ है, यू आर ऑर्डर टू वेट हियर।
तो डायरेक्ट क्या होगा, कितना सूटा है देखो, विथ यहाँ रुको। यू आर नॉट ऑर्डर्ड, पैसिव में है लेकिन नेगेटिव में है। यू आर नॉट ऑर्डर्ड टू प्ले नाउ, मतलब नेगेटिव लिखने से क्या होगा, डू नॉट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, डोंट प्ले नाउ, अभी मत खेलो। ये जो वॉइसेंस है, वॉइसेंस ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस ऑफ ऑर्डर और कमांड। ऑर्डर और कमांड का कोर्स हम एग्जाम्पल के साथ वॉइसेंस किया आज, जो कि हर एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। उसको एक बार नहीं, अगर क्लियरेंस नहीं हुआ तो 2-3 बार देखिए। अगर 2-3 बार और देखेंगे तो जरूर क्लियर हो जाएंगे। अगर एक बार क्लियर हो गया तो ये आपको जिंदगी भर के लिए मदद करेगा, चाहे वो एग्जाम के लिए हो, चाहे स्पोकन इंग्लिश के लिए हो, चाहे इंग्लिश में कुछ सेंटेंस लिखने के लिए हो। आई थिंक यू लाइक द क्लास and it will help you a lot. So here we would like to finish today's class. So next topic के साथ फिर हम क्लास में मिलेंगे. Till then, bye bye. God bless you. Thank you.